नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा को लेकर किया गया निरीक्षण। आगे बात होगी बलिया की, जहां मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं के बिलसी नगर स्थित एनए इंटर कॉलेज में 12 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस परीक्षा के लिए की गई तैयारियों का एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने उन्हें सामाजिक समरसता और सौहार्द के प्रतीक के रूप में याद किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा गरीबों और वंचित वर्गों के हित में काम किया है और उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं विधायक संग्राम सिंह यादव समेत तमाम सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद किया। बीरबल राम, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बलिया। आज कैसा कार्यक्रम आज आपको पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं और क्या करेंगे? आज श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र और समाजवादी पार्टी के संस्थापक, भारत सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का तीसरी पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाई गई, जिसमें सभी समाजवादी पार्टी के लोग आकर के और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके कृतियों पर प्रकाश डाला। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि है। हम सभी समाजवादी पूरे प्रदेश की तरफ से नेताजी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कहेंगे आज के अवसर पर, किस तरह के आप लोगों ने? आज हम समाजवादियों ने संकल्प लिया कि नेताजी ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए 2027 में पीडीए की सरकार बना करके और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके सबके सपने को पूरा करने का काम हम करेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, लेकिन कल एक बीएसपी का रैली हुआ जिसमें मायावती समाजवादी पार्टी। आज पुण्यतिथि है यहाँ नेताजी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, बहन जी के बारे में पूछ रहे हैं। बहन जी का जन्मदिन तो बहन जी का पूछेगा, आज नेताजी का पूछिए। नेताजी अलग तरह से उनका विचार था और जिस तरह से उन्होंने काम किया। नेताजी एक तरफ किसान के बारे में सोचते थे तो किसानों का बीज, खाद और यहाँ तक कि नहरों का पानी, ट्यूबवेल का पानी माफ़ करने का काम किया। दूसरे तरफ उनकी निगाह सीमा पर थी तो जवानों के लिए जो सुविधा दी, आप सब जानते हैं कि जवानों का पार्थिव शरीर कभी उनके घर नहीं आ पाता था, केवल कपड़ा आता था। नेताजी ने ये फैसला किया कि जवान हमारा जब शहीद होगा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, पीडीए का बेटा, तो उसका पार्थिव शरीर जहाज से लाना होगा तो जहाज से, हेलीकॉप्टर से लाना होगा तो हेलीकॉप्टर से उसके गांव तक पहुंचाया जाएगा और वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसपी, उस सरकार के मंत्री उसको अंतिम दर्शन कराने के बाद उसके परिवार को अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करेंगे। ये फैसला नेताजी का। कार्यक्रम का सब आप लोगों ने किस तरह का संकल्प भी लिया है 2027 के चुनाव के? आज संकल्प लिया है कि नेताजी का जो सपना था वो सपना अभी अधूरा है। माननीय कांसी राम साहब का, बाबा साहब का, राममनोहर लोहिया का और नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए 2027 में हमारे सभी नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने आज नेताजी की आज पुण्यतिथि पर यह संकल्प लिया है कि 27 में हम सरकार बनाएंगे पीडीए की, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नेताजी के और सभी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में आज दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी जसजीत कौर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी संग्राम सिंह, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी दी कि मिशन शक्ति 5 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए चलाया जा रहा है। एक बहुविभागीय समन्वय अभियान है। इसका उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को मुख्य धारा में लाना और वर्ष 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को साकार करना है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, कॉलेज, बाजार आदि में छेड़छाड़ रोकने हेतु निरंतर गश्त और एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से कार्रवाई कर रहा है।
महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी प्रचारित की जा रही है। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका राइटर भी आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 23 तारीख में एक साइक्लोथॉन किया था, जिसमें लगभग 4000 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से जन जागरूकता कार्यक्रम अलग अलग से हम लोगों ने नवरात्रों के दौरान आयोजित किए। नुक्कड़ नाटक 27 तारीख में कराया था। कन्या पूजन का कार्यक्रम 30 सितंबर में हम लोगों ने कराया था। एक ड्राइविंग माई ड्रीम्स नाम से हम लोगों ने परिवहन विभाग के सहयोग से कार्यक्रम कराया था 3 अक्टूबर को। कन्या जन्मोत्सव भी जो है हमारा आगे प्लान है, नहीं 8 तारीख को हो गया है। कन्या जन्मोत्सव का आयोजन हम लोगों ने कर लिया है। बाल विवाह को ना करने के लिए जो है रोकने के लिए कुछ चैंपियंस को चिन्हित करना और उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके पुरस्कृत करना, उसका कार्यक्रम किया। महिला चौपाल का आयोजन हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में किया है। 122 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक हम लोगों ने महिला चौपाल का आयोजन कर दिया है। इसके साथ साथ हमारी जितनी नई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नियुक्त हुई हैं, उनको भी हमने मिशन शक्ति की ट्रेनिंग दी है। सारे हमारे टोल फ्री नंबर्स जो हैं उनके बारे में बताया है और उनको हम लोगों ने स्वावलंबी महिलाओं को बनाने के लिए जो चीज़ें उनको गाइड करनी है आगे बच्चियों को, महिलाओं को, वो हम लोगों ने बताया है और वो अपने यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर्स पे चौपाल भी लगा रहे हैं। 25 सितंबर में हमने खेल वाला भी खेल किट का वितरण का कार्यक्रम भी किया था, जिसमें महिला मंगल दलों को आमंत्रित किया था। 27 सितंबर में हम लोगों ने खेल प्रतियोगिता भी कराई थी, जो शेखुपुर के स्टेडियम में हुई थी। जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया था। और विदुर कैफे तो आप जानते ही हैं, 6 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को हम लोगों ने जो है उनका स्टार्ट कराया था। माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका हम लोगों ने उद्घाटन भी कराया था। सभी विभागों के साथ, स्पेशली आशा वर्कर्स, ANMs, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चौपालों का आयोजन कराया जा रहा है। तो ऐसी लगभग 400 चौपालें आयोजित कराई गई हैं। ऑलमोस्ट 435 स्कूल्स और कॉलेजेस को कवर करके वहाँ पर महिला संबंधित जो भी अपराध हैं, जो भी उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान है और इवन साइबर सुरक्षा माह चल रहा है, तो साइबर अपराधों के संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई है, जागरूक किया गया है। इसका विस्तृत विवरण जो है आपको जो प्रेस नोट सर्कुलेट हमने किया है उसमें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रेगुलरली जो है प्रभात फेरियां स्कूल और कॉलेज की बालिकाओं के साथ और दौड़ प्रतियोगिताएं जो है उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आयोजित कराई जा रही हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करने का भी इससे प्रयास किया जा रहा है। अपराध के रोकथाम के लिए इस वर्ष लगभग 501 अपराधी ऐसे हैं जो महिला संबंधित अपराध में जो है जेल गए थे या जिन पर FIRs हुई थी और वर्तमान में वो बाहर हैं, तो उन सभी का सत्यापन कराया जा रहा है, उन्हें पाबंद कराया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार उसमें निरोधात्मक कार्रवाई जैसे गुंडा आदि कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो भी हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर रेगुलरली जो है CCTV कैमरेज का इंस्टॉलेशन चल रहा है और उनके मेंटेनेंस। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ प्रियंका रानी की रिपोर्ट। हमीरपुर के कुरारा विकासखंड स्थित डामर गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 2 मकान बनाने और सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने DM को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? पुष्पेंद्र यादव डामर से आए हुए हैं। हम अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं प्रधान के खिलाफ शिकायत करने, जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। किस तरह का भ्रष्टाचार ऐसा है कि जैसे अमृत सरोवर के बगल में एक मकान है जो उसने अवैध बना रखा है, टंकी के बगल में एक अवैध मकान बना रहा है, गौशाले का जो निर्माण होना था भूसा घर का वो नहीं हुआ अभी, और इसके बाद 2-3 RCC ऐसे पड़े हुए हैं जो बहुत ही घटिया सामग्री से संबंधित हैं वो। और मनरेगा का जो पैसा है वो सैकड़ों लोगों के खातों में फर्जी जा रहा है, जो बटाई का पैसा ये लोग बांटते हैं। क्या मांगे आप? हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय जिलाधिकारी जी के पास आए हैं ज्ञापन देने, इस मामले में जांच हो और उचित कार्रवाई हो। पहले भी आ चुके हैं, 2 सितंबर को आए थे, जिसमें से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच हुई। इस मामले मैं आपका कहाँ से आए हुए? डामर से। क्या नाम है? सरदब का क्या समस्या है? मकान है जो
तालाब के किनारे वो नाजायज उठाए है, फर्जी, न पट्टा है न कुछ है। और टंकी के पास मकान उठवाए, कौन? वही संजय प्रधान। और काम का गेट तालाब में जो बनना थे वो नहीं बने। तो आज आप लोग कहाँ पर आए? क्या डीएम मांगे हैं? साहब, क्या डीएम, मांगे हैं आप? हमें तो जांच होना चाहिए। इससे पहले आपने कहीं शिकायत करी? हाँ, एसडीएम साहब, कुछ कार्रवाइयाँ हुई उस पर अभी? वो कुछ नहीं हुआ। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की और बूथ प्रमुखों को साइकिलें देकर 2027 तक चलनी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान अरविंद सिंह यादव ने सरकार पर तालाबों पर कब्जा और खाद की किल्लत को लेकर निशाना साधा था। कार्यक्रम का संचालन आदिल प्रवेश ने किया और कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। ललितपुर में कचहरी परिसर में हुए जनसंपर्क अभियान के दौरान अभिवक्ताओं ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति भरोसा जताते हुए बदलाव की उम्मीद जताई। आशीष चौबे ने बातचीत में कहा कि अगर मौका मिला तो नगर के सभी वार्डों में पारदर्शी व्यवस्था और समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सफाई, सड़क निर्माण और पेयजल की समस्याओं को मुख्य मुद्दा बताया। कार्यक्रम में कांग्रेस, सपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मतदान में सिर्फ 5 दिन शेष होने के चलते चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। उसी को दें जो नगर की चिंता करे व नगर की। अच्छा, वहीं पर बात की जाए, दोनों प्रत्याशी दमखम के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या अनुमान लग रहा है कि कहां जाएगा, कितने परसेंट और कितने परसेंट का अंतर नजर में आएगा? सब होशियार है, सब समझदार है। आजकल की जो जनता है सब पढ़ी लिखी हुई है और मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट किसी को दे जो नगर का विकास की सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कौन कौन से मुद्दे जो कि आपके सामने हैं, जो नए अध्यक्ष के सामने आप रखना चाहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी उजागर नहीं करना चाहेंगे। जी, अच्छा, कैसा अध्यक्ष चाहिए आपको? अध्यक्ष चाहिए काम करने वाला, जो काम करे, काम करने वाला अध्यक्ष चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर युवा अधिवक्ता जो कि है उनकी सोच है कि ऐसे तो जिले में काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे अभी देख लीजिए कचहरी परिसर की सड़क, जी ठीक है, तो जब कचहरी का विकास नहीं है तो जिले के विकास के बारे में आप समझ सकते हैं। जी जी, तो हम यही चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष आए वो पूर्णतः ध्यान रखें और आगे बने रहने के लिए उनको शिकायत का मौका पब्लिक को ना देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा। पब्लिक को कोई भी शिकायत का, नए अध्यक्ष के सामने कोई भी समस्या हो, जैसे उनकी से कोई समस्या अगर आती है तो ऐसे कौन कौन से हम जानना चाहेंगे आपके द्वारा कि ललितपुर में भी कौन कौन से अधूरे काम रह गए हैं जो पूरे करवाना चाहेंगे आप? जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा का भी विकास देख लो आप, स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है बच्चों को। उसी को दें जो नगर की चिंता करे व नगर की। अच्छा, वहीं पर बात की जाए, दोनों प्रत्याशी दमखम के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या अनुमान लग रहा है कि कहां जाएगा, कितने परसेंट और कितने परसेंट का अंतर नजर में आएगा? सब होशियार है, सब समझदार है। आजकल की जो जनता है सब पढ़ी लिखी हुई है और मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट किसी को दे जो नगर का विकास की सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कौन कौन से मुद्दे जो कि आपके सामने हैं जो नए अध्यक्ष के सामने आप रखना चाहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी उजागर नहीं करना चाहेंगे। जी, अच्छा, कैसा अध्यक्ष चाहिए आपको? अध्यक्ष चाहिए काम करने वाला, जो काम करे, काम करने वाला अध्यक्ष चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर युवा अधिवक्ता जो कि है उनकी सोच है कि जाएंगे जनसंपर्क अभियान में, आप बाट जा रहे हैं, क्या आपको कमियाँ मिली और वही 5 दिन शेष रह गए हैं? इससे पहले जो प्रत्याशी थी और नगर पालिका की स्वर्गीय चेयरमैन थी, तो आज जो नगर पालिका की ललितपुर में स्थिति है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि हर जगह गड्ढे, हर जगह कचरा का अंबार लगा हुआ है, नालियाँ साफ़ सुथरी नहीं है, लोग परेशान हैं। ललितपुर के सारे शहरवासी परेशान हैं, व्यवस्थाएं बहुत ख़राब है। आज चूँकि हमारे श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि है तृतीय, और हम लोगों ने उनके पुण्यतिथि के मौके पे ये कसम खाई है कि इस बार नगर पालिका उपचुनाव में नीलम आशीष चौबे को
100% जिताना है। पूरे तन मन धन पूरे समर्पित होकर पूरा समाजवाद और इंडिया गठबंधन सभी लोग पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे भाई राजेश यादव जी हैं जो पूर्व महासचिव रहे, हमारे इंद्रपाल सिंह एडवोकेट हैं जो डीजीसी रहे और कोषाध्यक्ष भी रहे। तो आज हम लोग जो कचहरी प्रांगण में प्रचार कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे अधिवक्ताओं ने अभी कहा कि पहले प्रथम मुख्यमंत्री रहे हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने वकीलों को चैम्बर की व्यवस्था और 50-50 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। जी अब आगे इससे आगे हमारे राइस वहीं पर बात करें आपके घर के जस्ट बगल के नाले की, जहां पर एक किशोर की जब मृत्यु हो गई थी, उस संबंध में नाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस संबंध में नगर पालिका ने नाला पटवा दिया है, उसमें गिट्टी और वो डलवा दी गई है, उसको व्यवस्थित कर दिया है नगर पालिका ने। चलिए, बहुत के द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं जो समाज सेवाएं संबंधित होते हैं, इनमें और कौन कौन से मुद्दों को आप रखना चाहेंगे नए अध्यक्ष के सामने? देखिए, वर्तमान की अगर हम बात करें तो मुद्दे गायब हैं। जो ललितपुर का नगर पालिका का चुनाव है वो दो पृष्ठभूमि पे तो चल रहा है। एक तो जातिवाद पे चल रहा है, दूसरा पक्ष रहेगा पति की बैसाखियों पे। अच्छा, क्योंकि महिला सीट है, पति चेहरा है। हाँ। तो जो महिला सशक्तिकरण की बात करें वो तो सब गायब है। हाँ। अच्छा, दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों प्रत्याशियों में जहां पर महिलाओं की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये सत्ता अगर इनके हाथ में आती है तो इनके द्वारा काम करवाया जाएगा या क्या अपने पति पर डिपेंड रहेंगे? हमारे हिसाब से तो पति पर ही डिपेंड रहेंगे, कोई भी जीते। जी, क्या कहना है भैया? क्या नाम है आपका? अखिलेश राय। अखिलेश राय जी, आप युवा हैं और वोटिंग करने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे? जी, मुद्दे तो भाई जब देखा जाए यहाँ बहुत सारे हैं। हम लोग तो सबसे पहले युवा है तो युवाओं के लिए देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, दो हमारे मुद्दे रहेंगे यहाँ के। और इन पर अगर जो भी सरकार खड़ी उतरती है स्वाभाविक सी बात है युवा उसी साइड जाएंगे। अधिवक्ताओं का चुनाव नज़दीक है और ललित कचहरी से लेकर अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या अध्यक्ष के द्वारा नई चुनौतियां रखी जाएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूर्व में भी केवल समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसने अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखा। उन्होंने ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, ये चैम्बर भी समाजवादी पार्टी की सरकार में ही अधिवक्ताओं के दिए गए थे, वरना टूटी बेंचों पर बैठे रहते थे, पानी से भीगते थे। इसके साथ साथ जब ये नहीं हट पाई तो माननीय सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी ने यहाँ एक लाइन थी बहुत बड़ी, तो उन्होंने अपनी निधि से पैसे दे करके उस लाइन को हटवा के ये चैम्बर बनवाने का काम किया था। सारे अधिवक्ता जो है परिवर्तन चाह रहे हैं और सभी लोग, अभी आपने देखा भी होगा कि एकजुट होकर सभी अधिवक्ता, ना कोई जाति देख रहा है ना कोई पार्टी देख रहा है, सभी लोग एकजुट होकर के नीलम आशीष चौबे को वोट देना चाहते हैं। क्योंकि नगर पालिका बहुत पीछे है। जिस प्रकार से पिछले 17.5 वर्षों में ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ जो विकास होना चाहिए था नगर का ललितपुर का, वो विकास नहीं हुआ है। और जो है जिस प्रकार से जनता की अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर सरकार और नगर पालिका खरी नहीं उतरी है। इसलिए सभी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन होना है। 15 तारीख को भाजपा के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट पड़ेगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे विजयी घोषित होंगे। जाएंगे आज चुनावी माहौल और वहीं 5 दिन शेष। देखिए, चुनावी माहौल में जो हम लोगों ने वार्ड टू वार्ड कैंपेन की और जो शहर की चर्चा है, सारे लोग चाहते हैं इस चुनाव के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। बात अकेली नगर पालिका की नहीं है, लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की और 4 इंजन की सरकार है। जिला पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके सारी जो जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, वो सारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आप देखिए, डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी जी के बाद से मतलब 17.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं लोग, 2.5 का नहीं मांग रहे। 2.5 साल में तो ईओ की मनमानी चली, लेकिन उसके पहले भी जो 3 चेयरमैन रहे वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो जब जा रहे हैं तो उनसे भी लोग पूछ रहे हैं कि चलो आप इनके लिए आए हो, आपने क्या किया? 17.5 साल से जो कब्जा नगर पालिका पर ऐसे लोगों का रहा है कि निश्चित रूप से विकास की दौड़ में हम लोग पीछे हो गए और लोग अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद छोड़ चुके हैं। एमएलए उनके पास है, एमपी उनके पास है, सारी संस्थाएं जब उनके पास हैं, नगर पालिका उनके पास है, तो विकास फिर क्यों नहीं हुआ? इस बात का आम आदमी उनसे ही सवाल पूछ रहा है। हम लोगों से तो उम्मीद रख रहा कि चलो क्या कहते हैं, एक अंधेरे में सूरज की किरण दिखाई देगी इन चौबे जी के उसमें साइकिल के रूप में, लेकिन उनसे बड़े सवाल किए जा रहे हैं, उनसे बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और लोग इस बार किसी भी तरह से ये इस बात को स्वीकारने तैयार नहीं है, ना उनके झूठे वादों पर ना उनकी जुमलों पर विश्वास करने तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, परिवर्तन क्या मांग है? आज सबसे पहले तो हम हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के लिए उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं
आज लोहिया जी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, पिछड़ा वर्ग की विचारधारा, अल्पसंख्यक की विचारधारा और एक जो पीडीए का गठबंधन, इन सब की जब विचारधाराएं एक साथ मिलकर चल रही हैं तो माहौल अलग दिख रहा है। अब आजकल चाहे मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने का हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का हो, यहाँ 1-2 हज़ार रुपये की दलाली देना पड़ रही है नगर पालिका में। एक ऐसा आम जनमानस जो कि इन चीज़ों से गुजरता है, उनको जब भ्रष्टाचार में देना पड़ रहा है, टेंडर डलते हैं 28%, 40% का खुला कमीशन लिया जा रहा है। ठेकेदारों बीट पीड़ित हैं, जब 48-50% ठेकेदार कमीशन देके काम कराएगा तो विकास शून्य रहेगा। आज विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांग पा रही है। वो कहीं श्री राम के नाम पर, कहीं मोदी योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर 2.5 साल में काम किया है तो अपना वो काम दिखाएं, काम के आधार पर वोट मांगे। और आज नीलम आशीष चौबे को जनता टकटकी भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि उन्हें एक आस है, क्योंकि इस परिवार ने नगर की जनता को हमेशा दिया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू विद्यालय की जमीन दी हो, चाहे जैन क्षेत्रपाल मंदिर दिया हो, चाहे जितने भी मंदिर, आपके रिसाला मंदिर, जितने भी जो मंदिर आते हैं, इन्होंने मंदिर, इनकी जमींदारी रही तो उन्होंने मंदिरों को भी जमीन दान दी है। तो इस परिवार ने हमेशा देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है। और यहाँ की जनता बहुत ही आशीर्वाद देना चाह रही है और नगर पालिका के उपचुनाव में साइकिल पर भारी बहुमत से। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाबूगंज स्थित आर.के. मॉल में छापा मारकर अवैध आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री के आरोप में 2 अभियुक्त गिरिजा शंकर जायसवाल और अंश केसरवानी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 53 बोरी और कार्टनों में कुल 1098 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दिवाली के लिए सस्ते दामों पर पटाखे खरीदकर चोरी छिपे बेचते थे और उससे मिलने वाली रकम आपस में बांट लेते थे। आने वाले दिवाली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस की टीम द्वारा बाबूगंज कस्बे के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे के रिहायशी इलाकों में 2 व्यक्तियों द्वारा पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है और उनके द्वारा बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर उन स्थानों पर दबिश दी गई। मौके से भारी मात्रा में 1096 केजी अवैध पटाखा आतिशबाजी बरामद हुई है और 2 लोगों जिनका नाम गिरिजा शंकर जायसवाल और अंश केसरवानी है, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया है। थाना फूलपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।